राजू प्रजापति, पढ़ते समय महिला मित्र की फोन मैसेज आने लगते हैं, मना भी नहीं कर पाता हूं, पर स्टडी में बुरा लगता है, पर बाद में बुरा लगता है, क्या करूं? बीपीएससी का स्टूडेंट हूं। राजू, ये भी बहुत ही कॉमन है, ये भी बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि जिस उम्र में आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय आपके हार्मोन्स आपको ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित करने का कार्य कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये तो होना ही है, यथार्थ चीज है, और ये सब विद्यार्थियों के साथ होता है। आप विद्यार्थी जीवन में अगर हैं तो आपका ध्यान भटकता ही है, मतलब इसमें कोई किसी को बचा नहीं पाया। समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये हो सकता है कि आप अपने महिला मित्र को, जो चाहे आपको इतना पसंद ना करती हो, लेकिन आपकी पसंद करने की वजह से चिपक गई हो, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि उनको और ऑप्शंस नहीं मिल रहे, या फिर आपके कुछ मतलब बहुत सारे हीरे जवाहरात दिख रहे हैं उनको, आपने भी समय देकर के उनको इस लायक बनाया कि वो आपके साथ संवाद करें। ऐसी स्थिति में उन्हें आप कन्विंस करिए कि जब मैं पढ़ रहा होता हूं तब मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। आप उन्हें समझाएं, क्योंकि अगर आपकी वाकई में मित्र हैं तो समझ जाएंगी, और अगर आपकी बातें वो नहीं समझ पाई तो फिर मित्र काहे की? मित्र तो वही है ना जो आपकी बातें समझ जाए। अगर मान लीजिए कि आपके कहने के बाद भी वो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही हैं, तो निश्चित ही मेरा मानना होगा कि वो आपकी मित्र नहीं है ना? तो ये तो आपको भी सोचने की बात होनी चाहिए। मित्र हैं तो समझ जाएंगे। आप उनको कन्विंस करिए, पढ़ाई बताइए उन्हें कि मैं ऐसा करने में दिक्कत होती है। अच्छा, बच्चे जो हैं अब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी जो है वो अब शेयर कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नईम हसन लिखते हैं, सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान हूं, बट मैं भी चाहता हूं, लेकिन पढ़ाई बहुत कम हो पाती है इस चक्कर में। ठीक है साहब, यानी कि इस उम्र में आप लोगों का जो है वो गर्लफ्रेंड की तरफ जो आकर्षण है ये बढ़ना कॉमन बात है। ये मतलब कोई पाप वाली बात तो नहीं है। आप जिस चीज को लेकर डिप्रेस हैं या नर्वस हैं कि कोई आपको छोड़ के चली गई या फिर किसी और के साथ चली गई, ये जो इस एज में होने वाले फैक्टर्स हैं, इससे बेहतर है जो एक फिल्म आई थी आदर्श, वो कौन सी फिल्म थी राजकुमार राव की? मुझसे शादी करोगी ना? नहीं, भूल गया यार। एक फिल्म है राजकुमार राव की, अरे गूगल करो उसको, जिसमें कि वो मेरा इंतकाम देखेगी करके फिल्म का गाना है। अरे है ना, मुझसे शादी करोगी नहीं है, कुछ और है उसका नाम। आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसे देखें और उससे मोटिवेशन लें। और एक मेरे बहुत ही प्यारे विद्यार्थी ने, आदर्श वो वीडियो डालना, एक बच्चे ने जो अपना सिविल टाइम्स में जो शेर व शायरी सुनाई थी ना, वो शॉर्ट बना के डालना, सबको दिखना चाहिए, है ना। उसने बहुत अच्छा बात किया है कि बिहार के अगर हम हैं तो हम IAS बन के ही बदला लेते हैं, है ना। शादी में जरूर आना करके फिल्म है ना, तो शादी में जरूर आना। हाँ, विद्यार्थियों ने भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। तो वो चीज़ें देखिए, उससे अपोजिट मोटिवेशन लीजिए ना आप, मतलब उस तरह से चीज़ों की प्रेरणा लीजिए। क्या ही लोड है मतलब। पंकज यादव लिखते हैं, माई आइडियल अंकित सर, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ के चेहरे पर कभी थकावट, ना ममता में कभी कमी देखी। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी। कहते हैं कि डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति है, कोई परेशान चल रहा है, तो उसे कुछ भी ना मिले तो अपनी माँ के पास जाएं और कहें कि मम्मी आप एक बार बैठ जाइए आराम से, मुझे आपकी गोदी में सर रख के सोना है। मैं आपको बोलते समय इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है, जब आपको कुछ भी रास्ता ना मिले, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो, नर्वसनेस में हो, आपकी परिस्थितियाँ आपके साथ ना चल रही हों, आपका लगता है घनघोर अंधियारे ने आपको घेर लिया हो, बस अपनी माँ के पास जाएं, बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर के उनकी गोदी में सो जाएं, सिर रख के सो जाएं। मैं मानता हूं कि शायद उससे अच्छा जीवन में किसी को कोई स्वर्ग की अनुभूति नहीं हो सकती। जीते जी कहीं स्वर्ग है तो वो वही है, यही है।